और साथ ही उजागर करेंगे कुछ उन अनसुलझे और अनसुने रहस्यों को जो मानव जीवन और भक्त समाज के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी को कौन नहीं जानता। पवन पुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे, पर आपको ये जानकर अचरज होगा कि हनुमान जी ने अपने मोक्ष के लिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा भी त्याग दी थी। जी हाँ, यह सच भक्त समाज के लिए काफी आश्चर्यजनक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों और कब किया? अब तक हम यही जानते हैं कि माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ? अयोध्या त्यागने के पश्चात उनका जीवन किस प्रकार का था? उनके जीवन के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यह खास कार्यक्रम केवल आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी के जन्म की। भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले श्री हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ। संतान प्राप्ति के लिए जब माता अंजनी मतंग ऋषि द्वारा बताए गए तप को करने लगी, तब से प्रसन्न हुए वायुदेव ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात माता अंजनी के गर्भ से भगवान शिव के अंश श्री हनुमान जी ने जन्म लिया, जो वायुदेव द्वारा दिए गए वरदान से युक्त थे। अब जानते हैं कि राम जी के अंग संग रहने वाले उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ने आखिर अयोध्या क्यों त्याग दी थी। दर्शकों, हिंदू समाज में चर्चित रामायण, जिसे पूरा भक्त समाज बखूबी परिचित है, श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के वनवास के दौरान सीता जी का अपहरण हो गया था और उसी दौरान सीता जी का पता लगाने में श्री हनुमान जी ने मुख्य भूमिका निभाई और रावण की लंका में जाकर माता सीता को खोजा। और साथ ही सीता जी को दुखी देख हनुमान जी ने लंका के 9 लखा बाग को भी उजाड़ दिया था और अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी थी। सीता जी को वापस लाने के लिए तथा लंका जाने के लिए समुद्र पर मुनिंद्र ऋषि जी के आशीर्वाद से पुल बनाया गया और लंका की ओर चढ़ाई की गई थी। राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण की हार हुई और माता सीता को अयोध्या लाया गया। तो आइए अब जानते हैं कि सीता जी ने क्यों कहे थे भक्त हनुमान जी को अपशब्द। रावण की कैद से छुड़वाने के बाद सीता जी ने राम जी के कहने पर अग्नि परीक्षा दी और सफल होने के बाद राम जी के साथ अयोध्या लौटी। उसके बाद खुश होकर एक दिन माता सीता ने उपहार स्वरूप मोतियों की माला हनुमान जी को भेंट में दी थी। हनुमान जी माला के हर मोती को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे थे, क्योंकि उन पर कहीं पर भी राम जी का नाम नहीं लिखा था। सीता जी को उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और सीता जी ने हनुमान जी को बहुत कटु वचन कहे कि तू रहा बंदर का बंदर। यह सब सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और अयोध्या त्याग दी थी। अयोध्या त्यागने के बाद एकांत स्थान पर बैठे हनुमान जी का मन बहुत ही विचलित था। उन्हें संसार में कोई अपना नहीं दिखाई दे रहा था और उसी समय एक ऋषि जी हनुमान जी के पास आए और उनसे राम राम कही। हनुमान जी ने ऋषि जी को देखा और सोच में पड़ गए। तब ऋषि जी ने उनके पास बैठे और उन्हें याद दिलाते हुए बताया कि जब आप सीता जी का कंगन लेकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास जा रहे थे और जिस स्थान पर पृथ्वी पर उतरे थे वहाँ एक पर्वत था जहाँ एक सुंदर बाग और स्वच्छ जल का सरोवर था और वहीं पास में मेरी कुटिया थी। मैं वही ऋषि हूँ। तब हनुमान जी को वो दृश्य याद आया। यह हनुमान जी के जीवन का पहला अनसुना वृत्तांत है। जिस समय हनुमान जी सीता जी का कंगन लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे और पृथ्वी पर एक पर्वत पर उतरे थे, वहाँ एक ऋषि जी की कुटिया थी। पास में स्वच्छ जल का सरोवर था और फल फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा था। हनुमान जी को भूख लगी थी। सोचा कि स्नान करने के बाद कुछ फल खाऊंगा और इसीलिए स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे और सीता जी के कंगन को पास में एक पत्थर की शिला पर रख दिया और स्नान करते करते उस कंगन से नजर नहीं हटाई कि कहीं कोई उठा न ले जाए। वह कंगन उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सीता जी की निशानी श्री रामचंद्र जी को भी देनी थी। इसीलिए हनुमान जी स्नान करते समय भी कंगन पर नजर रखे हुए थे। तब अचानक एक बंदर उस कंगन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और हनुमान जी उसके पीछे भागे। वह बंदर उस ऋषि की कुटिया में प्रवेश करता है और आंगन में रखे घड़े में कंगन डालकर वहाँ से भाग जाता है। हनुमान जी की सांस में सांस आई। हनुमान जी ने जब घड़े में देखा तो उसी कंगन जैसे बहुत सारे कंगन उसमें पहले से ही पड़े हुए थे। दुविधा में आकर कुटिया में बैठे ऋषि जी के पास गए और राम राम किया। ऋषि जी ने कहा, आओ अंजनी पुत्र, मैं
आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी पहचान ऋषि जी के मुखकमल से सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, पर अपनी परेशानी के कारण उस विषय में नहीं पूछा और अपनी समस्या बताई। तब ऋषि जी ने कहा कि हनुमान जी, आप कौन से श्री राम की बात कर रहे हो? यह सवाल सुनकर हनुमान जी हैरानी से बोले, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको यही नहीं पता कि कौन श्री राम है? क्या और भी है श्री राम? मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के विषय में बात कर रहा हूँ। ऋषि जी बोले, मैं भी उसी रामचंद्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे दशरथ पुत्र राम करोड़ों उत्पन्न होकर मर चुके हैं और इसी तरह राम को वनवास होता है, सीता का अपहरण होता है और इसी तरह आप जैसे हनुमान सीता जी की खोज करके आते हैं। दर्शकों, अब आपको भी जरूर यही लग रहा होगा कि ये सब झूठ है, लेकिन यही दशा हनुमान जी की भी थी। हनुमान जी को गुस्से में देखकर ऋषि जी ने पूछा कि आप मेरे पास किस लिए आए हो? तब हनुमान जी ने सारी बात दोहराई और अपनी समस्या बताई कि आपके घड़े में बहुत सारे कंगन हैं, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे वाला कंगन कौन सा है। ऋषि जी ने कहा, ये सारे कंगन आप जैसे हनुमानों द्वारा ही लाए उन सीताओं के हैं जो कि पहले वाले श्री रामों के साथ महाकष्ट भोग चुकी हैं। आप कोई एक कंगन उठा ले जाइए जो वर्तमान वाली सीता के कंगन से मेल करेगा। तब हनुमान जी ने पूछा कि मान लो कि ये कंगन उन सीताओं के हैं और ऐसे ही श्री राम हुए हैं और ऐसे ही हनुमान यहाँ आए हैं, तो जो हनुमान आता होगा वो कंगन भी ले जाता होगा, फिर इस घड़े में ये कंगन कैसे? हनुमान जी ने ऋषि जी से कहा कि आप मेरी दुविधा दूर करो। ऋषि जी ने घड़े की खासियत के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें जो भी वस्तु डाली जाती है वो एक जैसी दो बन जाती है। ऋषि जी ने घड़े में एक पीतल की कटोरी डाली, डालते ही दो एक जैसी कटोरी हो गई। हनुमान जी ने दोनों कटोरी ली और जांचने लगे, दोनों एक जैसी ही थी। तब ऋषि जी ने कहा कि हनुमान जी, आप निसंकोच कंगन ले जाइए और रामचंद्र से पहचान करवाइए। तब ऋषि जी हनुमान जी से कुछ वार्तालाप करने लगे और उन्हें तत्व ज्ञान समझाने लगे। कंगन वाले चमत्कार को देखकर हनुमान ज्ञान सुनते रहे और फिर विनय पूर्वक समय की कमी को बताया और ऋषि को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर एक कंगन उठाकर चले गए। श्री राम जी के पास पहुंचकर बताया कि सीता माता जी का पता लग गया है और थोड़ा संकोच करते हुए कंगन दिखाकर परख करवाई। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को सीने से लगा लिया और बोले कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, यह कंगन वास्तव में सीता का ही है। अब वापस उसी बात पर आते हैं। जब हनुमान जी एकांत में बैठे थे तो वही ऋषि उन्हें वहाँ मिले। अब हम हनुमान जी की जीवनी का दूसरा रहस्य उजागर करेंगे। ऋषि जी का नाम मुनिंदर ऋषि था। ऋषि ने हनुमान जी से कहा कि अंजनी पुत्र हनुमान, उस समय आपके पास तत्व ज्ञान सुनने का समय नहीं था, अब आपके पास पर्याप्त समय है और इसीलिए मैं आपको पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान सुनाने आया हूँ। हनुमान जी ऋषि जी की उन बातों को भूले नहीं थे और बोले, हे ऋषिवर, आपका ज्ञान मैं रुचि से सुनूंगा। तब ऋषि जी ने हनुमान जी को सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बोले कि ऋषि जी, यह ज्ञान पहले कभी नहीं सुना, कैसे विश्वास करूं? हनुमान जी ने ऐसा कहते ही ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने हर दिशा में खोजा पर नहीं मिले। तब ऊपर से आकाश की ओर देखा। ऋषि जी ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की और हनुमान जी को अपना यानी कि परमात्मा का वास्तविक रूप दिखाया, जो कि सतलोक के सिंहासन पर विराजमान था। उसे देखकर हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। तब ऋषि थोड़ी दूरी पर फिर से प्रकट हुए और हनुमान जी उनके पास गए और उनके चरणों में सतलोक देखने की प्रार्थना की। तब मुनिंदर जी ने उन्हें सतलोक दिखाया और फिर हनुमान जी ने तत्वज्ञान स्वीकार किया और ऋषि जी से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब महावीर हनुमान जी ने नाशवान राम की भक्ति त्याग कर अविनाशी राम की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। ऋषि मुनिंदर जी स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। वे अपने प्यारे भक्तों का कल्याण करने के लिए चारों युगों में प्रकट होते हैं। कबीर साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। यह रहस्यमयी कथा आज तक किसी ने नहीं बताई थी। संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में यह रहस्य उजागर किया है। कहा मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में, ये 30 करोड़ राम हो जा लिए।